मुबारक हो जलाल। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। तो अब तक खबर पहुंच चुकी है। शहंशाह निकाह फरमाने जा रहे हैं, मुंह मीठा कीजिए। ये क्या है बड़ी अम्मी, इसमें मीठे की जगह नमक मिला है? यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं जलाल। जिस तरह इस हलवे से नमक का कोई मेल नहीं, उसी तरह राजकुमारी का मुगल हरम से कोई मेल नहीं। हमें लगता है आपका जोधा से निकाह करना मुनासिब नहीं है। अगर आप उसे हरम में रखना चाहे, दासी बन नमकीन है। जो मजा नमकीन चीजों में है वो मीठे में कहां। पहले हमें भी जरूर अलग लगा था, लेकिन अलग को अपनाने का मजा भी अलग होता है। राजकुमारी जोधा के लिए एक नए महल का इंतजाम किया जाए, उन्हें वो अता, वो सारे ऐशो आराम दिए जाएं जो एक शहंशाह की बेगम को दिए जाते हैं। लेकिन उन पे वो सारी बंदिशें भी लागू होंगी, वो सारे फर्ज जो एक बेगम निभाती है, फिर चाहे वो पढ़ता हो या शहंशाह का इंतजार। समझ गए जलाल, आपके हुक्म को भी और आपके इरादों को भी। या अल्लाह, क्या जादू कर दिया है उस जोधा ने। शहंशाह तो उस पर सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार बैठे हैं। रेशम, तुमने वो देखा है जो जलाल उसे देना चाहते हैं, तुमने वो नहीं देखा जो जलाल उसे छीनना चाहते हैं। जोधा को एक औहदा देकर वो उससे आजादी छीनेंगे, सारे ऐशो आराम देकर उसका सुख चैन छीनेंगे। जोधा मल्लिका का ताज तो पहनेगी, लेकिन उसका सर हमेशा झुका रहेगा। अब जोधा न जी पाएगी न मर पाएगी। इस बार बहुत बड़ी बाजी खेली है जलाल ने। मैं तो चाहती हूँ तुझे मुगलों की सेना उठा कर ले जाए। ये सब मारो कसूर है। ना मेरे मुंह से ऐसी अपशगुनी बातें निकलती, ना ये सब होता। ये सब जीवा का कसूर है, सब इसी का कसूर है। सुकन्या, ये क्या पागलपन कर रही थी तुम? अपनी जीवा काट रही थी? जीजी, कट जाने दो इस जीवा को जीजी। काली जुबान है ये, इसी ने मुंह पर उस बात की थी कि क्या बोल रही हो तुम? क्या बात कही तुमने? हाँ, खम्मा गणी हुक्मरानी मासा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। सुकन्या, कहीं तुमने तो मासा को कुछ ऐसा नहीं कहा ना जिसके कारण उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई और इसलिए तुम अपनी जीवा? नहीं जीजी, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम तुमसे बाद में आके बात करते हैं, पहले मासा का हाल देख के आने दो हमें। मासा, क्या हुआ आपको? आपकी ये दशा कैसे? अगर सुकन्या की किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। अभी वो छोटी है, आप उसकी हर बात को दिल पर मत लिया कीजिए। दादी सा, क्या हुआ मासा को? हमसे कुछ बोल क्यों नहीं रही है?
रोए क्यों जा रही है? क्या बात है, बताइए ना। यहाँ पर इनकी तबीयत खराब है, वहां पे सुकन्या अपनी जीवा काटने वाली थी। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ जोधा, थारी मासा को जरा चक्कर आ गया था, इसीलिए आराम कर रही है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरी मासा के पास। कुंवरी सा, आपको राजा सा ने बुलाया है। जा बेटा जा। मासा, अपना ध्यान रखिएगा। हिम्मत रख मैनावती, हिम्मत रख। बापू साहब, आपने हमें बुलाया? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं जोधा। याद है तुमने क्या कहा था कि जिस मिट्टी की तुम बनी हो उस मिट्टी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। आज वो दिन आ गया है, हमें बताओ कि तुम इस मिट्टी के लिए क्या कर सकती हो। अपनी मिट्टी के लिए हम अपने आप को मिट्टी में मिला सकते हैं। आप कहें तो हम अपना सर तक काट के दे सकते हैं बापू साहब। और अगर हम कहें आमेर की सुरक्षा के लिए तुम्हें मिट्टी में नहीं मिलना बल्कि इस मिट्टी को छोड़ना है, तो आप कहना क्या चाहते? हमने ये सवाल अपनी ज्येष्ठ पुत्री से नहीं, आमेर की राजकुमारी से पूछा है। उस राजकुमारी से पूछा है जिसने एक परिंदे की जान बचाने के लिए सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उस परिंदे की आजादी के लिए वो अपना सब कुछ भूल गई थी। क्या वो आमेर की आजादी के लिए, उसकी सुख शांति के लिए अपना सुख दुख, अपना भला बुरा सब कुछ भूल सकती? कुछ भी कर सकते हैं हम आमेर के लिए। क्या कीमत देनी होगी हमें आमेर की सुरक्षा? कीमत बहुत बड़ी है जोधा, और वो तुम ही चुका सकती हो। पर कैसे? हमने तुमसे बिना पूछे ही तुम्हारा विवाह तय कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे तीनों भाई और आमेर को बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम ये प्रस्ताव स्वीकार करती हो तो आमेर भी बच जाएगा और तीनों भाई भी। हम जानते हैं कि यह प्रस्ताव स्वीकार करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस राजा से हमने तुम्हारा विवाह तय किया है वो कोई और नहीं बल्कि। बस बापू साहब, अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। ना तो हमें उनका नाम जानना है, ना ये जानना है कि वो कहाँ के राजा हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि आमेर और हमारे भाइयों की सुरक्षा के लिए आपने किसी को वचन दिया है, तो हर हाल में हम उसका पालन करेंगे। अगर आमेर की रक्षा की कीमत जोधा है तो ये समझिए आपने वो कीमत चुका दी बापू साहब। हमारी डोली किसी भी घर में जाए, पर किसी की बुरी नजर अपने घर आमेर पर हम नहीं पड़ने देंगे। इस विवाह के लिए हम तैयार हैं बापू साहब।